उस आदमी ने बस अपने हाथ में पकड़ी छोटी तलवार को हल्के से घुमाया, लेकिन उसकी ताकत देखकर पवित्र देवदूत भी वहीं स्तब्ध रह गया। कुछ ही पल पहले उस आदमी ने देवदूत के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा था। इसके बाद उसने देवदूत के सफेद पंख को पैर से दबा दिया। उसने अपनी बांध में थोड़ा सा जोर लगाया और देखते ही देखते देवदूत का पंख ही उखाड़ दिया। देवदूत के दर्द से भरे चेहरे की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। आखिर में उसने अपनी तलवार सीधे देवदूत के सीने में घोंप दी। लेकिन वह देवदूत को क्यों मार रहा था? सिर्फ इसलिए ताकि उसे देवदूत के खून का इनाम मिल सके और वह मौत के देवता यानी डेथ गॉड का पेशा हासिल कर सके। तभी सामने मौजूद वेयरवोल्फ जोर से दहाड़ते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ हिंसा और खून की प्यास दिखाई दे रही थी। वे ऊंची छलांग लगाकर मेरे ऊपर टूट पड़े और हर वेयरवोल्फ के हाथ में एक भारी हथियार था। अगले ही पल तलवारें चमकीं और मैंने कई वेयरवोल्फ को बीच से काटकर गिरा दिया। उसी समय आखिरकार सिस्टम का संदेश सामने आया। लेवल 10 हासिल हो चुका था। यह देखकर मेरी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। आखिरकार अब मैं अपना जॉब चेंज कर सकता था। लेवल 10 पर पहुंचते ही मेरे लिए सिस्टम का स्टोर खुल गया और एक छिपा हुआ साइड मिशन भी सामने आ गया। सिस्टम ने बताया कि वोटिंग शुरू होने से पहले मुझे अपना जॉब चेंज पूरा करना होगा। इसके लिए मुझे एक जॉब चेंज आइटम ढूंढना था और उसके जरिए अपना नया प्रोफेशन हासिल करना था। अगर मैं यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेता तो मुझे आज मिलने वाले आइटम्स पर 50% डिस्काउंट भी मिलता। यह देखकर मुझे अपनी पहली जॉब चेंज याद आ गई। उस समय जब बाकी खिलाड़ियों को यह संदेश मिला था तो सभी पूरी तरह हैरान रह गए थे। किसी को पता ही नहीं था कि जॉब चेंज आइटम आखिर मिलेगा कहां। इतना ही नहीं, सिस्टम यह भी नहीं बताता था कि किस प्रोफेशन को चुनना चाहिए। हर खिलाड़ी को अलग अलग शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। उदाहरण के लिए, वॉरियर बनने के लिए स्ट्रेंथ स्टेट कम से कम 10 होना जरूरी था। इसके साथ ही 1 घंटे के अंदर 30 मॉन्स्टर को मारना पड़ता था। वहीं बजर्कर बनने के लिए घायल अवस्था में एक निश्चित समय तक शिकार करना पड़ता था। यह काफी मुश्किल था क्योंकि लगातार खून बहने की वजह से खिलाड़ी की हालत बेहद खराब हो सकती थी। और असैसिन बनने के लिए मॉन्स्टर के पीछे से कई सफल हमले करने पड़ते थे। मतलब, चाहे कोई भी प्रोफेशन चुनो, पहले उसकी खास शर्तों को पूरा करना जरूरी था। जब मैंने पहली बार जॉब चेंज किया था, तब मॉन्स्टरों का पीछा करते हुए और उनसे भागते हुए आखिरकार मुझे हंटर का प्रोफेशन मिला था। लेकिन इस बार मेरे पास एक खास चीज थी, देवदूत का खून। जब से मुझे डेथ गॉड नाम के इस छिपे हुए प्रोफेशन के बारे में पता चला था, तब से मैंने किसी दूसरे प्रोफेशन को चुनने के बारे में सोचा तक नहीं था। मैंने तुरंत देवदूत के खून का इस्तेमाल किया। अचानक सिस्टम की स्क्रीन सामने दिखाई दी। क्या आप डेथ गॉड में जॉब चेंज करना चाहते हैं? मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे लिए डेथ गॉड ही एकमात्र रास्ता था। इसलिए मैंने तुरंत कंफर्म दबा दिया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और इस तरह मैं सफलतापूर्वक डेथ गॉड बन गया। जॉब चेंज के साथ मुझे एक विशेष इनाम भी मिला, डेथ गॉड रन। इस रन की मदद से मेरी साइथ यानी मौत की दरांती से होने वाला हमला 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इतना ही नहीं, रात के समय मेरी अटैक स्पीड में अतिरिक्त 50% बढ़ोतरी भी मिलती थी। जैसे ही रून सामने आया, वह तुरंत टूटकर मेरे शरीर में समा गया और उसकी शक्ति मेरे अंदर समा गई। जॉब चेंज पूरा होते ही मुझे डेथ साइथ भी मिल गई। इसके अलावा सिस्टम ने मुझे महंगे आइटम्स खरीदने के लिए 50% डिस्काउंट भी दिया। लेकिन डेथ गॉड बनने के बाद मुझे सबसे पहले एक खास स्किल मिली। उस स्किल का नाम था डेथ मार्क। इस स्किल से मैं किसी एक दुश्मन पर ऐसा निशान लगा सकता था जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता था। उस निशान की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए मैं अपने दुश्मन की बची हुई हेल्थ देख सकता था। हालांकि एक समय में सिर्फ एक ही लक्ष्य पर यह स्किल इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन इन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण थी डेथ साइथ। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। ये एक ग्रोथ टाइप वेपन थी, यानी समय के साथ इसकी शक्ति लगातार बढ़ सकती थी और इसकी दुर्लभता भी बेहद ज्यादा थी। इसके बाद सिस्टम ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं पूरे गेम में सबसे पहले जॉब चेंज करने वाला खिलाड़ी था, इसलिए मुझे विशेष इनाम के तौर पर एक रैंडम गोल्ड पाउच मिलने वाला था। सिस्टम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई खिलाड़ी समय पर जॉब चेंज नहीं कर पाया तो वह हमेशा के लिए शुरुआती स्तर के खिलाड़ी के रूप में फंस सकता था। इसलिए जितनी जल्दी जॉब चेंज किया जाए उतना ही बेहतर था। और फर्स्ट जॉब चेंज प्लेयर होने के कारण मुझे एक और यूनिवर्सल स्किल मिली, ट्रैकिंग। ये स्किल बेहद महत्वपूर्ण थी। इसके जरिए मैं किसी भी दुश्मन की लोकेशन पता कर सकता था।
मुझे सिर्फ उसका नाम सिस्टम में डालना था। मैंने बिना समय गंवाए ट्रैकिंग स्किल का इस्तेमाल किया और मैंने जिस व्यक्ति को ट्रैक किया वह था हुआंग योंगमिंग। सिस्टम की स्क्रीन पर अचानक उसका चेहरा और उसकी लोकेशन दिखाई देने लगी, लेकिन यह देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। वह मुझसे सिर्फ 200 मीटर दूर था, मतलब कुछ ही कदम चलकर मैं उसके पास पहुंच सकता था। हालांकि आसपास का जंगल काफी घना था, इसलिए मुझे उसकी सही दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ट्रैकिंग स्किल एक तीर के जरिए रास्ता दिखा रही थी, इसलिए मुझे बस उस तीर का पीछा करना था। पिछली बार के गेम में हुआंग योंगमिंग मुझसे लगभग 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। लगता था इस जगह पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान दूसरी तरफ अनजांगजे और शु यालिंग दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन जू यालिंग के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह ठीक से दौड़ नहीं पा रही थी। अनजांगजे ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया। उसने कहा, चाहे कितनी भी थकान हो, तुम्हें खड़ा होना ही होगा। अगर हम रुके तो वे लोग हमें पकड़ लेंगे। अनजांगजे का मानना था कि भले ही इस दूसरी दुनिया में उन्हें चोट लग रही हो, लेकिन शायद वास्तविक दुनिया में उनके शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर वे किसी तरह यहां जिंदा रहकर वापस लौट गए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुयालिंग ने सिर हिलाया। वह भी किसी तरह अंत तक टिके रहने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी दोनों को अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। वे तुरंत रुक गए। आखिर जंगल के अंदर उनकी ओर क्या आ रहा था? क्या वे किसी नए दुश्मन के जाल में फंस चुके थे?